सुभाष चड्ढा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। चड्ढा साहब के नाम से मैं उन्हें जानता था, पुकारता था, चड्ढा साहब। और कुछ महीनों से तकरीबन रोज़ मेरी मुलाकात माननीय चड्ढा साहब से होती थी। सुबह के समय शांति निकेतन के पार्क के अंदर हम लोग सैर करते थे और वह अपने दोस्तों को छोड़ के मेरी ओर आते, मेरे कंधों पे अपनी बाहें रख के बोलते, तू मेरे नाल चल काका, मेरे नाल चल। और मेरे को तकरीबन 1 घंटे में वो इतनी अपने ज़िंदगी के बारे में एक्सपीरियंसेस उसके मुतालिक में वो बताते थे। अगर आप एक लफ्ज़ में अगर चड्ढा साहब को डिस्क्राइब करना चाहें तो मेरे हिसाब से वो शब्द होगा कर्मयोगी। चड्ढा साहब सही माने में कर्मयोगी थे और उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंस, अपने परिश्रम और अपने कर्मों से ही अपनी ज़िंदगी को संवारा था। मुझे अभी भी याद है उनके बताए हुए वो शब्द, जबकि वो स्कॉटलैंड में जाके, बाहर विदेश में जाके कई महीनों तक जूझते रहे। वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते रहे। दिमाग बहुत था चड्ढा साहब का। उन्होंने एनोडाइजिंग के बारे में सीखा। उस समय चड्ढा साहब के पिताजी और फैमिली इंपोर्ट करके जो बुनने की सिलाइयाँ होती हैं, नीडल्स, उनका इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते थे। चड्ढा साहब को मालूम पड़ गया कि ये इंपोर्ट ख़त्म होने वाला है, बैन होने वाला है, और उन्होंने पहले ही सूझबूझ दिखा के उस टेक्नोलॉजी को समझा बाहर जाके अपने प्रिंसिपल्स के यहाँ पे, और उस चीज़ को भारतवर्ष में डेवलप किया और सही समय में किया, और अपने पिताजी के नाम से एक ब्रांड निकाल कर उन्होंने उसको सही मानों में भारतवर्ष में बेचा, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड नीडल्स। तो ये सूझबूझ की निशानी है कि एक इंसान अपने से आगे के बारे में सोच सकता है, अपने दिमाग को लगा के। और दिमाग बहुत था चड्ढा साहब में। उनको एक पैशन था नई चीज़ों को डेवलप करना, और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ये किया। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि उन्होंने मुझे खुद अपने लफ्ज़ों में बताए थे, और मैं जब सोचता हूँ उनके बारे में तो उनको अपनी ज़िंदगी में उतारने की चेष्टा करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ उनकी नसीहतों से। सही मानों में चड्ढा साहब जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम आते हैं, और जाने के बाद भी वो हमारे दिल में एक उत्साह, एक जागरूकता, एक पैशन छोड़ के जाते हैं। तो जहाँ पूरी फैमिली को बहुत अफसोस है, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन साथ ही साथ उनकी नसीहत हमें लेके चलनी है। उनके पैशन को हमने अपने दिल में बरकरार रखना है, उनकी नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में ढालना है, और बड़े सहज तरीके से अपने आप को ज़िंदगी में चलाना है। उनकी याद को अपने सीने में बरकरार रखते हुए, उनकी याद को हमेशा ताज़ा रखते हुए, मैं तो यही कहूँगा पूरी फैमिली से कि चड्ढा साहब एक कर्मयोगी थे, और उनके कर्मों को याद करके आप अपने कर्मों को भी सही बनाइए, सहज बनाइए और आगे बढ़िए। मेरे पूरे कंडोलेंसेस हैं इस पूरे परिवार को, लेकिन साथ ही साथ चड्ढा साहब मेरे एक बड़े भाई की तरह थे, उम्र में बहुत बड़े थे। मिसेस चड्ढा मुझे अपनी छोटा भाई मानती हैं और मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो भगवान उनको पूरी मन की शांति दे, सब पूरे परिवार को। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं अपने दिल में एक नसीहत लेके, एक जागरूकता लेके, एक पैशन लेके चलूँगा चड्ढा साहब के नाम को हमेशा याद करते हुए, आप सब लोग भी ऐसा कीजिए। इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए और कोई नहीं हो सकती। ये कहते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। चड्ढा साहब, आप जहाँ भी हैं खुश रहिए।